तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजित होते ही शुरू हुआ तुर्कों का स्थापत्य। 1192 ईस्वी में ही सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कराया जाने लगा। वह भी कहाँ? राय पिथौरा में, दुर्ग राय पिथौरा। राय पिथौरा कौन है जानते हैं आप? राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो दुर्ग राय पिथौरा की जो स्थापना है वो पढ़ाई जाती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कितना इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कभी कभी। राय पिथौरा जो दुर्ग था उसके ऊपर जब कब्जा किया गया तो जो मोहम्मद गोरी था उसका जो मुख्य सिपह सालार था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने तुरंत ही कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराना शुरू कर दिया। जिनके पास रहने को झोपड़ी नहीं थी, खाने को अनाज नहीं था, पीने को पानी नहीं था, वो लोग भव्य इमारतें बनवाने लगे। हिंदुस्तान में आते ही पहला युद्ध हिंदुस्तानी राजा हारे। पृथ्वीराज चौहान को ज्यों ही तराइन के युद्ध में वो पराजित कर सके, वो भव्य इमारतें बनवाने के लिए लालायित हो गए और बनवाने लगे। उनके पास वो ढेर सारे इंजीनियर्स आने लगे, ढेर सारे कारीगर्स आने लगे, जिनके द्वारा वह भव्यतम इमारतें बनवाने के लिए तत्पर हो गए। अब आप ही सोच सकते हैं, जिनके घरों में रहने के लिए छप्पर न हो और वह भव्य इमारतें बनवाने लगे विश्व स्तरीय, क्या उनको टेक्नोलॉजी पता होगी? अब एक अनुमान लगाइए कि जैसे एक व्यक्ति गांव से जाए, गांव जो कि कम विकसित होता है, और महानगर में जाकर के वो भव्य अट्टालिकाएं बनवाने लगे, तो उसमें गांव का क्या योगदान है? योगदान तो उस शहर का ही होगा जिसके पास अच्छे कारीगर होंगे, अच्छे मजदूर होंगे, और वहीं से उसने पैसा कमाया होगा। तो ये सारी चीजें इन तुर्कों को इस भारत से ही मिली। और जो पहली कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद बनवाई गई, वह मस्जिद कोई सामान्य मस्जिद नहीं थी। कुतुब मीनार और कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद, इन दोनों में ही जिन चीजों का प्रयोग किया गया वो आई कहां से? तो आइए उनके बारे में जानते हैं। वो आई जो दुर्ग पिथौरा था, उसमें ही जैन मंदिर थे और दूसरे हिंदू मंदिर। तो हिंदू और जैन मंदिर, और इतने नहीं थे कम, 27 हिंदू मंदिर थे। हिंदू और जैन मंदिर, तो जैन मंदिर भी होंगे, 27 मंदिर थे। तराइन का पहला युद्ध जीतते ही 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। ये पहली दुर्दांत घटना हिंदुस्तान के अंदर घटी है, और इन 27 हिंदू जैन मंदिरों के बारे में कभी भी मुझे नहीं बताया जाता। जब भी बताया जाता है तब यही बताया जाता है कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इल्तुतमिश ने उसका जो शेष भाग बचा था उसको पूरा करवाया। अभी उसके बारे में भी आगे चर्चा होगी, लेकिन पहले हम यहाँ जानते हैं। और उन 27 हिंदू जैन मंदिरों के जो भग्नावशेष थे, टूटे हुए टुकड़े थे, उन टुकड़ों को
हिंदू कारीगरों के द्वारा ही जुड़वा करके और कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, साथ ही साथ कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। और यहां तक ही नहीं, एक विश्व रिकॉर्ड है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम, जो भारतीय इतिहासकारों ने उसे प्रदान किया है। आप उस विश्व रिकॉर्ड की जब कथा सुनेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। उसको बताया गया है कि इस व्यक्ति के द्वारा 2.5 दिन में एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है। 2.5 दिन में, 2.5 दिन, 2 दिन और एक आधा दिन, इतने में ही मस्जिद तैयार हो गई बन करके। और उस मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसीलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। अब बताइए, किसी भी इमारत की नींव को बनाने में कितने भी कारीगर लगा दो, कितने भी मजदूर लगा दो, उसकी नींव को बनाने में महीनों लग जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में आते ही 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी मस्जिद तैयार कर दी। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते? तो जान लीजिए, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इनकी मस्जिद है, ये मस्जिद किसी ऐसी भूमि पर नहीं बनाई गई जहां पर पहले से कुछ विद्यमान न हो। यह मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई जहां पर अजमेर की सबसे बड़ी संस्कृत पाठशाला थी। और इस पाठशाला का निर्माण विग्रहदेव बीजल देव के द्वारा कराया गया था। और विग्रहदेव बीजल देव के द्वारा ही एक नाटिका लिखी गई थी, और उस नाटिका का नाम था हरिकेल नाटिका। और ये जो हरिकेल नाटिका थी, वह इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर अंकित थी, लिखी गई थी। लोग कहते हैं वो अपनी आयतें लिखते हैं, ये इस्लामी पद्धति। अरे इनके पास कुछ था ही नहीं। इन्होंने पहली बार देखा अपने जीवन में कि जो हरिकेल नाटिका है उसकी लाइनें इस संस्कृत पाठशाला पर लिखी हुई हैं, अजमेर की संस्कृत पाठशाला पर। तब इन्होंने कहा कि हम अपना क्या लिखाएं। तो इनके पास तो मात्र एक किताब ही थी, और वही किताब आज तक आ रही है। तो इन्होंने उस किताब की आयतें लिखवानी आरंभ की अगले चरणों में। उसको देख करके इन्होंने शुरुआत की है। ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। इससे पहले कोई भी मस्जिद कहीं बनी हुई नहीं दिखाई देगी आपको। अब आज के दौर में भी इनको ये तो पता नहीं था कि इन्हीं पत्थरों को, हिंदू मंदिरों के पत्थरों को कुब्बत इस्लाम में लगाया जा रहा है, मस्जिद में लगाया जा रहा है, कुतुब मीनार में लगाया जा रहा है। और जो ये संस्कृत पाठशाला है उसके ऊपर लिखी हुई हरिकेल नाटिका की लाइनों से अलंकृत उन भग्नावशेषों को लगा करके ये जो मस्जिद का निर्माण किया जाता है, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, मित्रों, इसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ उस पाठशाला को तोड़ा, उसका ऊपरी हिस्सा, और उसके ऊपरी हिस्सा पर उसी के भग्नावशेष को जोड़ करके मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये तीनों ही इमारतें, जो कि सबसे पहले किसी तुर्क शासक के द्वारा बनवाई गई हैं, आप जाकर इनको देख सकते हैं। और जब आप इनको देखने जाएंगे, इनकी दीवारों पर कहीं हिंदू धार्मिक चिन्ह मिलेंगे, कहीं पर हमारे देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई मिलेंगी, हरिकेल नाटिका के अवशेष लिखे हुए संस्कृत भाषा में आपको लगे हुए 2.5 दिन के झोपड़े में मिलेंगे। क्योंकि उनको ये कभी पता नहीं था कि समय बदलेगा।
उनको तो ये पता था कि हमने पूरी तरह से हिंदुओं का दमन कर दिया है, सनातनी परंपरा को मिटाना हमारा परम धर्म है और हम उसको मिटाने के लिए अपना 100% नहीं 1000% दे रहे हैं। और किसी भी संस्कृति को मिटाने के लिए संस्कृति के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको नष्ट करना होता है। और इसी कड़ी में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था? वो एक दास था। और वो दास किसका था? मोहम्मद गोरी का दास था। उस समय स्थिति ये थी कि दासों को खरीदने की एक प्रथा प्रचलित थी कि दासों को खरीदा जाता था और दास जब तक दासता से मुक्त नहीं होते थे तब तक वही करते थे जिस तरह से आप बैलों को खरीद कर लाते हैं, भैंस को खरीद कर लाते हैं। वह भी कुछ अपनी मनमानी कर लेती हैं। जब दूध नहीं उनको देना होता है तो पैर मार देती हैं, आपकी बाल्टी गिर जाती है, दूध फैल जाता है। लेकिन दासों की तो इतनी औकात नहीं थी, इतनी मजाल नहीं थी कि वह सांस भी अपने स्वामी के बगैर ले सकें, इसलिए दासों को खरीदा जाता था। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। जब उसको मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने, तो उसके बाद जो भारतीय भूभाग था उस पर जो मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि पहले से नियुक्त था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इन 3 इमारतों का निर्माण कराया गया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। और इनका निर्माण मंदिरों या संस्कृत पाठशालाओं को तोड़ करके किया गया। ये स्पष्ट उदाहरण है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि शुरुआत से ही उन्होंने पहला काम यही किया कि हिंदू मंदिरों को तोड़ो। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने मंदिरों को उन्होंने तोड़ा होगा। अब आते हैं आगे। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसने गुलाम वंश की नींव डाली। जब मोहम्मद गोरी मर गया तब इसने गुलाम वंश की नींव डाली। और यही गुलाम नहीं था, पहले भी मैं बता चुका हूं कि 3 विशेष गुलाम थे उसके मोहम्मद गोरी के। और उनमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और एल्दोज, ये 3 उसके मुख्य गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति से था, जहां से मोहम्मद गोरी आया था, जो कि मोहम्मद गोरी अफगान था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, गोर प्रदेश का। और ये तुर्क था, तुर्की से आया था। वही तुर्की जो अपने को कहता मैं ड्रोन बनाने में बहुत माहिर हो चुका हूं, मैं पाकिस्तान की हर संभव मदद करूंगा। उसी तुर्की से आया, ये गुलाम था। इसका जो नाम था, अरे जब कोई राजा बनता है तो वो अपने नाम में 4 चांद लगवा लेता है। ऐबक इसका बाद में जोड़ा गया और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, अर्थात खूबसूरत। ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं कि उसका नाम ऐबक था और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी अर्थात खूबसूरत। कई अन्य नाम उसके बताए जाते हैं हमको, जिसमें लाख बख्श, अरे वो महान दानी था, ऐसा बताया जाता है हमको। हमारे सनातनी राजाओं के अंदर कोई गुण ही नहीं थे, वो तो सब आताताई थे, बेकार थे, ऐसा आज के इतिहासकार कह रहे हैं। और इन हरामखोरों को जिन्होंने दूसरे देश से आकर के हमारे देश पर कब्जा जमाया, हमारी संस्कृति का विनाश किया, हमारे अपने लोगों को मारा, नरसंहार कराया, ऐसे लोगों को लाख वक्स की उपाधियां प्रदान की जा रही हैं और उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। इसको कुरान ख्वां कहा जाता है, अर्थात इसको मुहजुबानी कुरान की आयतें याद थी और वो उनको गुनगुनाया करता था, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। अब ये तो इसकी विशेषताएं थी। अब सुनिए आगे क्या। इसे लाया कहां से गया?
इसे सबसे पहले निसापुर, ईरान में निसापुर नामक स्थान था। निसा आप जानते हैं, शाम, और पुर, एक आप पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मैं उनकी बात करता हूं, निसापुर, पुर लगा हुआ एक भी शहर आप बता दीजिए, एक भी स्थान बता दीजिए जहां पुर लगा हुआ कोई स्थान है। यह प्रमाणित करता है कि ये जो निसापुर ईरान, अर्थात यहां भी सनातनी लोगों का ही बोलबाला था, यही लोग वहां पर निवास करते थे और इनको जबरन तलवार के बल पर इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। तो ये निसापुर ईरान के एक काजी थे जिनका नाम था अब्दुल अजीज कुकी। उनके पास उनके द्वारा खरीदा गया एक दास था और वह इसे आगे चलकर बेचने के लिए लाए और इसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और खरीदकर इसे अमीर आखूर अर्थात अश्वशाला का प्रधान बना दिया, इसे घोड़ों की देखरेख करने के लिए। शुरुआत में तो ये लड़ा नहीं, ये तराइन के युद्ध में नहीं लड़ा है, न पहले युद्ध में लड़ा है न दूसरे युद्ध में लड़ा है, लेकिन दूसरे युद्ध के बाद ही इसने कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराना आरंभ कर दिया। इसके मुक्ति पत्र इसकी मृत्यु के बाद इसके पास पहुंचा कि यह दास्ता से मुक्त हुआ है। गोरी के ही एक वंशज ने भेजा था इसके पास, उसका जो उत्तराधिकारी महमूद था, उसने एक हसन निजामी नाम का व्यक्ति आया था लेकर के, और उसने ही ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी है। और उस ताजुल मासिर नामक पुस्तक में ढेर सारी चीजें लिखी हैं कि इन्होंने क्या क्या किया हिंदुओं के साथ, लेकिन उनको दबाया जाता है, केवल उन्हीं चीजों को बताया जाता है जिससे कि सनातन में जाति और विभेद पैदा किया जा सके। हमारे इतिहासकारों के द्वारा ये किया गया। हमारे बोर्डों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी कोशिश यही की जाती है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी पहुंचे वह सनातन की कमजोरियों को अवश्य जाने और इनका महिमा मंडन हो सके। अब ये इतना सब इसने किया, लेकिन ये भयभीत था, इसलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। लाहौर पंजाब में है और पंजाब को इसने पहले ही जीत मोहम्मद गोरी ने लिया था, वहां इसने अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली इसकी राजधानी नहीं थी, दिल्ली तो राजधानी इल्तुतमिश बनाता है। इसकी मृत्यु भी बड़ी शानदार तरीके से हुई। ये चौगान खेलता था और चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसको बहुत अच्छा बताया गया है इतिहास में, ये कितना दुष्ट था ये आप समझ चुके होंगे कि इसने क्या क्या किया है हिंदुओं के साथ। उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी पाठशालाओं को तोड़ा, उनको जलाया गया, जितने भी धर्म ग्रंथ थे जला दिए जाते थे, जो भी ब्राह्मण पठन पाठन के लिए वहां पहुंचते थे उन सबको मार दिया जाता था, सबकी चोटी काट दी जाती थी, जनेऊ काट दिए जाते थे। ये शुरुआत से ही होता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा यमुनी तहजीब समाप्त हो जाएगी। गंगा भी मेरी, यमुना भी मेरी, तहजीब उनकी है। और गंगा यमुनी तहजीब कौन सी है? गंगा यमुनी वही तहजीब है जिसमें हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराया जाए, हमारे मंदिरों को तोड़ करके, हमारी पाठशालाओं को तोड़ करके, हमारे किलों को तोड़ करके अपना नाम दिया जाए। इसी को गंगा यमुनी तहजीब कहते हैं। जो लोग गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं यही गंगा यमुनी तहजीब है। इसी को इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। इंडो इस्लामिक शैली के जितने भी उत्कृष्टतम नमूने होंगे उन सारे नमूनों में एक विशेषता आपको नजर आएगी, और वह विशेषता है कि उन सारे ही जो बिल्डिंग्स हैं उन सब के अंदर एक विशेष कार्य किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इसमें भारतीय परंपरा को
सम्मिलित किया गया है। अरे भारतीय परंपरा को नहीं सम्मिलित किया गया है, भारतीय इमारतों को तोड़ करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो उसमें ये बताते हैं कि भारतीय परंपरा से इन्होंने लिया क्या, इन्होंने कलश बनवाया। ये कलश बनवाएंगे, भारत माता की जय बोलने में उनकी नानी मर जाती है, वो मरना पसंद करते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और इनकी दीवारों के ऊपर कलश बने हैं, कमल बने का चित्र बना है, चक्र का चित्र बना है, अर्ध चक्र का चित्र बना है और स्वास्तिक के निशान तक। मध्यकालीन स्थापत्य में इतिहासकारों ने कह दिया मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ। बस ये आए, इन्होंने मंदिरों को तुड़वाया और मिश्रित शैली की उत्पत्ति कर दी इन्होंने। और उस मिश्रित शैली को अरबैस्क नाम दिया गया है कि अरबैस्क शैली थी इनकी। इसे ही इंडो इस्लामिक या गंगा यमुनी संस्कृति भी कहा जाता है। ये गंगा यमुनी संस्कृति की शुरुआत हो गई। आप समझ सकते हैं कि गंगा यमुनी संस्कृति क्या है, तहजीब क्या है। यही है गंगा यमुनी तहजीब। जब भी कोई व्यक्ति आपके द्वारा आपके सामने ये कहे कि गंगा यमुनी तहजीब है हमारे बीच, आप समझ जाइए कि वो आपको मिटाकर खुद को साबित करने की उनकी ये चाल है और ये उनका पहला षड्यंत्र है आपके खिलाफ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन तक तो शासक बना नहीं रह सका। इसने 1106 में ये शासक बनता है और 1110 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु जब होती है तो इससे पहले इसने सिक्के नहीं चलवाए। सिक्के किसके चलते थे इसके शासनकाल में? सिक्के चलते थे चौहान शासकों के, अर्थात पृथ्वीराज चौहान के वंश के द्वारा जो सिक्के चलवाए गए थे, उन सिक्कों को कहा जाता था देहलीवाल। वो देहलीवाल के नाम से प्रसिद्ध से सिक्के, और उन्हीं सिक्कों को चलवाया जाता था। इसने खुतबा भी नहीं अपने नाम का पढ़वाया था। लोग कहते हैं ये बहुत ही उदार था, ये अत्यंत ही स्वामी भक्त था। उसका महिमा मंडन करने के लिए ये सब कहा जाता है। आप बताइए, आप किसी जगह पर हों और आपको अपने परिवार के बारे में लिखना हो, कितना सही आप लिखेंगे? अपने परिवार को गलत साबित कर देंगे। और फिर ऐसे दौर में जब तलवार के बल पर ही सब कुछ होता हो। अभी हम इसके बारे में भी बताएंगे कि ये जो इतिहासकार हुए हैं, जिनकी इतिहासकारों की पुस्तकों का रेफरेंस दिया जाता है हम लोगों को, उन इतिहासकारों की सोच क्या थी। अभी इसमें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बता रहे हैं, उसके बारे में भी अगले दिन हम उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा इतिहासकार क्या सोचता था और उसने क्या लिखा, क्या उसके भाव थे भारतीयों के प्रति, सनातनियों के प्रति। और अगर आप उन भावों को भी नहीं जानते हैं तो फिर आपका सनातनी होना बेकार है। और अगर आप इतने उदार हैं, उस परंपरा को पोषित करते हैं कि एक गाल पर तमाचा मारेगा तो दूसरा गाल कर देंगे, तो मित्रों इससे देश आजाद नहीं होते। जम्मू कश्मीर बन जाती है, कश्मीर श्रीनगर वैली, आपका सफाया हो जाता है और आप शरणार्थी हो जाते हैं कश्मीरी पंडितों की तरह। केरला हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है ऐसी विचारधारा से। तो कम से कम सामने वाले की विचारधारा जानने का प्रयत्न करें कि वह किस तरह से हमें षड्यंत्र में फंसा रहा है। और हमें नाराजगी कब हो रही है? आज के दौर में हम देख रहे हैं अपनों से ज्यादा नाराजगी हो रही है, गैरों पर रहमो करम हो रहा है।
ये जो बौद्ध और सनातन का अंतर्द्वंद चलाया जा रहा है, अंतर्द्वंद क्या, अब तो वो खुलकर सामने आ गया है, और वो इसीलिए चलाया जा रहा है कि इनको भय है कि अब 75 वर्ष के बाद पहली बार हिंदू जागा है, ऐसा न हो कि हमको हिंदुस्तान छोड़ना पड़े। इसलिए इन्होंने हिंदुओं के ही एक तबके को हिंदुओं के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया और उनको केवल और केवल अपनी 19-20% वोट का लालच दे दिया। और ये ऐसे लोग हैं जो उस 19-20% वोट पाने के लालच में सर्वस्व अपना गंवाने को तत्पर है। अब इसने बहन का विवाह कुवाचा के साथ किया और यल्दोज के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया। एक अन्य पुत्री का विवाह इसने इल्तुतमिश के साथ किया। इल्तुतमिश उस समय, इल्तुतमिश भी इसका गुलाम था, ये समझ लीजिए आप। इल्तुतमिश भी इसका गुलाम था और ऐबक ने केवल एक विजय की है अपने द्वारा, और वह इसकी है बंगाल विजय। आप अनुमान लगाइए कहाँ दिल्ली और अजमेर है और कहाँ बंगाल है। ज्यों ही राजपूतों की शक्ति कमजोर हुई त्यों ही बंगाल तक पहुंच गए ये तुर्क। ये बीच में रुके नहीं, बंगाल तक पहुंच गए बिना किसी रोक टोक के। अब तो आपको एहसास होता होगा कि इन राजपूतों ने किस तरह से इस देश को बचाया है, कितने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। और कुछ तथाकथित सेकुलर लोगों के द्वारा राजपूतों को गालियां दी जाती हैं। अरे लानत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे तुम्हारे जैसे लोग जो राजपूतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर राजपूतों को बेइज्जत करने के लिए हर पटकथा में उनको खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक टोपी वाला बहुत ही ईमानदार होगा, लेकिन एक चोटी वाला सदैव बेईमान होगा, चाटुकार होगा, तुच्छ होगा, ऐसा फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाने का प्रयत्न किया। और हमारे अंदर वही मानसिकता भी आई। इसके समय में लखनऊती, जिसे विद्रोहों का नगर कहा जाता है, इसका सेवक था, दास था अली मर्दान, उसको इसने सौंप दिया था कि बंगाल का प्रबंधन आप देखें। लेकिन लखनऊती जो कि बंगाल की राजधानी थी, उसे विद्रोहों का नगर कहा जाता है। वहाँ जो भी पहुँचता था इतनी धन संपदा उसके पास हो जाती थी कि वो बौरा जाता था। और इसने भी इसके सामने विद्रोह कर दिया। और जब इसके खिलाफ इसने विद्रोह किया तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ऐबक वहाँ पहुँचता है, वो ऐबक पहुँचता है, इल्तुतमिश को भेजता है और इस तरह से उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब हम आगे की, जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में, तो इसका जो दामाद था दूसरा वाला इल्तुतमिश, जो बदायूं का इक्तेदार था, उसको बुलाया जाता है अमीरों के द्वारा और उसको सुल्तान बना दिया जाता है। अब इनकी क्या स्थिति थी इसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है, लेकिन आज नहीं। इनकी स्थिति के बारे में हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे। ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसके भाइयों ने ही इसको बेच दिया था। इसकी भी कहानी आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या स्थिति है, और इसको भी बहुत अच्छा बताया गया है। अभी आप इसके बारे में भी जब सुनेंगे तंग रह जाएंगे। इसे भी इतिहासकारों ने बहुत अच्छा बताया है। एक एक शासक के द्वारा जो कुछ भी किया गया है हम आपके सामने अवश्य रखेंगे, और किस तरह से सनातन को नष्ट करने में इन सारे लोगों की भूमिका रही है हम उसे भी बताएंगे। और सबसे बड़ी भूमिका रही है इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों की, जिन्होंने केवल और केवल भारतीयों को नीचा दिखाने का कार्य किया है। और इन्होंने जो
विदेशी इतिहासकार थे उनको प्रामाणिक माना और हमारी सरकार ने भी उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि 5-5 हमने शिक्षा मंत्री मुस्लिम दिए हैं और उन्होंने अपना रंग दिखाया। आज हमारी समझ में आ रहा है उन्होंने क्या किया है। आज दर परत सारी चीजें खुलती जा रही हैं। खैर, कल होती है इसके आगे की चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल इल्तुतमिश के बारे में, क्या इसने किया है उसके बारे में आपको बताते हैं और साथ ही साथ बताएंगे उन इतिहासकारों के बारे में क्या सोच थी उनकी, तो उन्होंने क्या अपनी पुस्तकों में लिखा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।